मानवता आतंकवाद मिटाने को भारत भी तैयार खड़ा है आतंकी निपटाने को। जब भी पाप पड़ा धरा पे हमने ही बोझ उतारे हैं। हम रामकृष्ण के वंशज हैं जिसने रावण और कंस को मारा है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल और मेरे सहभागी साथियों, मैं सीआई सबसे उप निरीक्षक अतुल प्रियदर्शी आज के वाद विवाद प्रतियोगिता को केंद्रित करते हुए अपना मत विपक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, हमें प्रशिक्षण काल से सिखाई जाती है एक गोली एक दुश्मन, जिसकी गोली उसकी जीत। लेकिन आज के समय मिथ्या साबित हुई। इसका ज्वलंत उदाहरण है पुलवामा हमला, जहां हमारे जवानों ने शहादत दी। महोदय, जब आतंक का साया छाने लगता है, आतंक का हुक्काम चलने लगता है, वहां पुनः शांति स्थापित करने के लिए हमारे सैन्य बलों को भेजा जाता है, और वो भी मानव अधिकार की अनुपालना करते हुए शांति स्थापित करना नामुमकिन या कतई संभव नहीं है। एक सैनिक होने के नाते मैं यही कहूंगा, शस्त्र मिले हैं कर्म करो, शस्त्र मिले हैं कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता खतरे में तो क्या करोगे मानवाधिकारों का। महोदय, पश्चिम बंगाल आतंक मानव के अनुपालना का ही नतीजा है कि हमारे पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से शुरू हुआ नक्सलवाद हमारे देश के 240 जिलों में फैल चुका था। लेकिन हमारे सैन्य बलों की कठोर और दंडात्मक कार्रवाई के चलते आज वह केवल 90 जिलों पे सिमट कर रह गई है। महोदय, 1993 से लेकर के अब तक केंद्रीय मंत्रालय के जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 1993 से लेकर अब तक 8,390 आतंकवादी और उग्रवादी हमले हो चुके हैं। महोदय, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, सीता हरण किया रावण ने मानवता को ललकारा था, तब से राम प्रभु ने लंका में घुस के रावण को मारा था। हम उन्हीं राम के अनुयायी हैं, हम हार नहीं सकते। जो रच रहे षड्यंत्र क्या उसे हम घुस के मार नहीं सकते। महोदय, डॉक्टर भी इलाज करता है तो कैंसर जैसे जघन्य बीमारी को संक्रमित कोशिकाओं को काट के निकाल देता है। लेकिन मेरा मानना है उन संक्रमित कोशिकाओं को प्रारंभ में इलाज कर देना चाहिए। या आतंकवाद उग्रवाद जैसे जो कोशिका है इसे प्रारंभ में इलाज कर देना चाहिए ताकि वो पनप ही न पाए। महोदय, धार्मिक राजनीतिक शांति ने कहा है कि देश से बड़ा कोई कानून नहीं होता, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यदि वह देश के आड़े में बाधा है तो उसके तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहिए। एक हमारा सेना का जवान प्रहरी खड़ा होकर इस कदर खौफ खाए हुए है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसकी बंदूक से निकली हुई गोली को 1000 बार सोचना पड़ता है उसे कब कहां किसे लगना है। लेकिन एक आतंकवादी के बंदूक से निकली गोली को कभी नहीं सोचना पड़ता उसे कब कहां किसे लगे। और महोदय, इसी का नतीजा है वो आतंक से खाए हुए हैं। उसे डर सता रहा होता है कि यदि उसके द्वारा दोषी मरे न मरे, यदि कोई निर्दोष मर गया तो ना उन्हें कानून छोड़ेगा, ना उन्हें समाज छोड़ेगी, और उन्हें तिल का ताड़ बनाने वाला मीडिया छोड़ेगी। महोदय, ये राष्ट्र सुरक्षा की लड़ाई कोई कबड्डी क्रिकेट खो खो का मैच नहीं है जिसे आज जीते कल हारे, कल जीते आज हारे। इसे हम रोज जीतना है और हम जीतते भी हैं। इसीलिए हमारे देश के मानसिक पटल पे जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्य विराजमान है। नहीं तो ये ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, ये हमारे कश्मीर की घाटियों में डेली बेआबरू होते हैं। महोदय, मैं एक सैनिक होने के नाते यही कहूंगा कि इस आतंकवाद रूपी भेड़िए को हमें खत्म करना ही पड़ेगा, और जरूरत है एक पहल करने की। आतंकवाद देश के बाहर भी नहीं है, देश के भीतर भी है। जरूरत उसे पहचानने की, जरूरत उसे महसूस करने की। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को चंद वाक्यों के साथ विराम देना चाहूंगा कि ये अर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है। इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए और हम मरेंगे तो इसी के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को कोई गंगा में प्रवाहित करेगा और कान ला के सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय।